जल्दी दे न दीजिए, अभी देर करेंगे तो हम सब लोग मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। फिर बिहार से शोर, विशेष राज्य पर जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। फिर से एक बार विशेष राज्य को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है। बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की आवाज फिर बुलंद हो रही है। एनडीए के सहयोगी दलों ने आवाज उठाई है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार की जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। जेडीयू नेता ने कहा कि विशेष राज्य बिहार की आवश्यकता है, वहीं हमने कहा कि इसके बिना हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। वहीं बिहार कांग्रेस भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। अब सवाल यह है कि आखिर बजट से पहले क्या फिर दबाव बनाया जा रहा है? अब क्योंकि इस जेडीयू मोदी सरकार की अहम सहयोगी है, ऐसे में नीतीश कुमार दबाव बनाने की स्थिति में है, तो क्या उनका दबाव काम आएगा? यह भी एक अहम सवाल है। इससे पहले अब आपको चर्चा की शुरुआत करें, आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। आवाज पीछे है, सारे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और इस पे कांग्रेस ने क्या निशाना साधा है, आइए आपको वो दिखाते हैं। हम सबका विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की पुरानी मांग है, वो मांग हम लोगों का कायम है। हम लोगों के जो नेता हैं, ललन सिंह जी हैं, संजय झा जी जो यहाँ पर हैं राज्यसभा में और लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं, ये लोग आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे मजबूती से। जहाँ तक हम लोगों की बात है, ये हम लोगों का डिमांड शुरू से, नीतीश कुमार जी ने इसके लिए इतना बड़ा रैली किया, पटना में, दिल्ली में इतना बड़ा मूवमेंट चला है कि भाई बिहार अपने बलबूते, अपने संसाधन पर एक जगह पहुंच गया। अब इसके आगे बिहार को अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो बिहार भी डेवलप स्टेट के श्रेणी में आके खड़ा हो जाएगा। ये हम लोग का डिमांड रहा। अभी भी जो हम लोग का पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हुई 29 जून को, उसमें भी हम लोगों ने कहा है, डिमांड तो सरकार में रहते हुए भी किया जाता है ना। तो हम लोग तो डिमांड कर ही रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, या अगर कोई इशू है उसको लेकर के तो हम लोगों को विशेष पैकेज दीजिए बिहार। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लिए आर्थिक पैकेज मिले। हम लोग चाहते हैं कि बिहार को नई नई सौगात मिले, रेलवे का हो, एयरपोर्ट का हो, और भी हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग बिजनेस कर सकें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जीएसटी में कुछ सुधार हो, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़े। तो बिहार को हम लोग चाहते हैं कि बिहार वासियों के लिए आर्थिक पैकेज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो मिले। धन्यवाद। तो देखिए, अब कांग्रेस भी लगातार हमलावर है, बिहार के लोगों को ठग रहे हैं विशेष राज्य की दर्जा करके, ऐसा वो कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार सीएम है तब से विशेष राज्य का रट लगाते हैं, लेकिन पीएम मोदी उनकी सुनते ही नहीं है। नीतीश कुमार एक असहाय सीएम है, तो लगातार कांग्रेस की तरफ से हमलावर है और कांग्रेस भी अविशेष राज्य को लेकर नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि बिहार के लोगों को ठग रहे हैं विशेष राज्य दर्जा की बात करके। जब से नीतीश कुमार सीएम है तब से विशेष राज्य का रट लगाते हैं, लेकिन पीएम मोदी उनकी सुनते ही नहीं है। नीतीश कुमार एक असहाय सीएम है, तो नीतीश कुमार को असहाय सीएम बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। वो आपको विशेष राज्य के दर्जे का पैमाना समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या होता है और कि क्यों जरूरी है। संसाधनों की कमी से जूझ रहा जो राज्य होता है उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। प्रति व्यक्ति निम्न आय को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा राज्य की वित्तीय स्थिति व्यवहार्य होना चाहिए। आर्थिक एवं संरचनात्मक तरीके से जो पिछड़ापन है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। एक बड़ी जनजाति का अस्तित्व, पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाके को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसको विशेष रूप से इस पैकेज का उसे फायदा मिलता है, विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। सीमावर्ती क्षेत्र जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है
उनको भी इसका लाभ मिलता है। तो स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ में। सर, बिहार की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन एनडीए की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अभी वो किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा देने के मूड में नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना कितना महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार इसको लेकर लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित, देखो, एक बात तो हमको पहले ये समझनी पड़ेगी, विशेष राज्य के दर्जे की बिहार की मांग काफ़ी समय से चल रही है। नीतीश कुमार काफ़ी समय से उठाते आ रहे हैं और जेडीयू के जो तमाम नेता हैं वो भी काफ़ी समय से उठाते आ रहे हैं। इसमें कई बार हमने पहले भी देखा, चुनाव के समय मोदी जी जब सभाओं में गए, वहाँ विधानसभा चुनाव के पहले भी, तब भी कई तरह के वादे किए गए, कई लाखों करोड़ों के पैकेज की बातें की गई। ये सारी चीज़ें राजनीतिक रहीं, चुनाव के समय रहे, प्रलोभन वाली बातें आई, सारी चीज़ें आई, लेकिन वहाँ की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाया। ना तो विशेष पैकेज मिल पाया, ना विशेष राज्य का दर्जा मिल पाया। चूँकि एक बात इसमें स्पष्ट है, विशेष राज्य का दर्जा किसे मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए, ये भी एक अहम बात है। बिल्कुल। तो हम इसमें ये बताना चाहते हैं, आपने वैसे बताया उसमें कि जिस राज्य की जो आय का स्रोत है वो कम हो, वहाँ की जो लोग हैं उनकी जो आय का स्रोत हो वो कम हो, या फिर वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हों कि आय के स्रोत नहीं बन पा रहे हों, है ना, तो ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो जो धारा 371 के तहत आता है, केंद्र सरकार उसको देता है विशेष राज्य की, जिसमें उनसे बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। केंद्र सरकार का जो राज्य सरकार का जो बजट होता है, उस बजट में उनको 30% एक्स्ट्रा धनराशि केंद्र सरकार उनको देता है एक्स्ट्रा में, और भी ऐसी सुविधाएं जो विशेष राज्य को मिलती हैं। तो सभी का ये प्रयास रहता है कि हमको भी विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, ताकि हमारे यहाँ पे बजट मिल जाए, केंद्र से भी उनको काफ़ी बजट मिल जाए, काफ़ी चीज़ों में, योजनाओं में उनको माफ़ी हो जाती है, बहुत सारी जो टैक्स लायबिलिटी है जो राज्य को केंद्र सरकार को देनी होती है उसमें बहुत सारी छूट मिल जाती है। तो इस तरह से हर आदमी ये चाहता है, हर वहाँ का जो नेता चाहता है कि बिहार को मिल जाए। फिर ऐसा ही तेलुगु देशम पार्टी है, वो भी चाहती है कि हमारे राज्य को भी, वो ही मांग कर चुकी है, हमारे राज्य को विशेष राज्य, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो अन्य राज्यों ने जो मांग की है वो भी कहेंगे कि हमें भी दर्जा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी चूँकि नीतीश कुमार कई बार मांग भी चुके हैं, और लेकिन हमने पहले भी देखा कि कई बार कई पार्टियों से समझौता करके सत्ता में काबिज रहे, हमेशा मुख्यमंत्री बने रहे वो। तो आगे भी ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर उनकी बात ना मानी जाए तो फिर शायद वो कहीं ना कहीं दूसरी साइड भी जाने का प्रयास करें सारी चीज़ों को लेके। ये लेकिन आगे वाली समय है। लेकिन विशेष दर्जे जो मांग की है बिहार के लिए, तो ये अभी मुझे लगता है कि एनडीए लिए एक बड़ी चुनौती है, और किस तरह से ये करते हैं ये अभी हमको देखना पड़ेगा इसमें। तो प्रशांत जी, अब एनडीए के लिए भी चुनौती है, और बीजेपी अब नजर आ नहीं रहा है ऐसा कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो देने वाली है। तो अब किस प्रकार से नीतीश कुमार को मना के रखेंगे, क्योंकि इनके पास में, बीजेपी के पास भी पूर्ण जो उनको जो सीटें चाहिए उनके पास में है नहीं, तो उनको अपनी सरकार के लिए नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उनका समर्थन बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार का नाराज होना बीजेपी सहन कर नहीं सकती है, तो किस प्रकार से बीजेपी उन्हें मनाएगी फिर? देखिए, ये इस बार की जो समस्या है एनडीए के साथ, जो गठबंधन की सरकार है, इसमें सब कुछ साध के चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। लेकिन हम जब 2013 से बात करते हैं, 14 से बात करते हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो तब तो झुकने की कोई बात नहीं थी। लेकिन आज गठबंधन की सरकार है और एनडीए उसमें अहम भूमिका, अपनी आरजेडी बहुत अहम भूमिका निभा रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दबाव बनाएंगे, और विशेष राज्य के दर्जा के लिए नीतीश कुमार आवश्यक रूप से एनडीए पर दबाव बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दबाव बीजेपी पर दिखेगा, जो गठबंधन की सरकार है उस पर दिखेगा, आगे दिखेगा इस बात को लेके। और अभी एक चीज़ और भी है, क्योंकि अभी जुलाई में 23 जुलाई को चूँकि बजट है, तो बजट से पहले ये सारी चीज़ें मांग करना, ताकि इसको प्रमुखता से लिया जाए, क्योंकि लोकसभा चलती रहेगी उस समय पे। और वहीं ये चाहते हैं, ऐसा प्रयास है नीतीश कुमार का या आरजेडी का, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। प्रशांत जी, विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बिहार के लिए बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जब मजदूर जो हैं जिस प्रकार से बिहार के वो पलायन करते हैं, लोग रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं, तो ऐसे में जो बिहार की जनता है वो भी मांग करती है कि उनको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये सिर्फ बीजेपी या फिर जेडीयू तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो बिहार की जनता है वो भी कहीं ना कहीं ये मांग कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी क्या उनकी नाराजगी मोल ले सकती है? 2-3 चीज़ें हैं बिहार को लेके। एक तो लोगों के मन में एक सोच है, जो विचार है कि बिहार से अधिकांश जो है आईएएस वहाँ से निकलते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं,
लेकिन वहीं पलायन भी हम देखें तो पलायन भी बहुत है वहाँ से। हर राज्य में बिहार का व्यक्ति आपको मिल जाएगा। बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े शहरों में, जैसे हम मुंबई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, या फिर हम यूपी चले जाएं, वहाँ लखनऊ की बात कर लें, मध्य प्रदेश आए, भोपाल की बात कर लें, तो यहाँ पर बिहार का व्यक्ति है यहाँ पर और अच्छी जगह काम कर रहा है और चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। तो अगर ये पलायन वाली स्थिति हो रही है तो ये वहाँ की जो सरकार है उसको रोकना पड़ेगा। रोजगार के नए सृजन हमको तैयार करने पड़ेंगे। कैसे हम उनको रोजगार दे पाएँ और उनका पलायन रोका जा सके, इन चीज़ों पर भी काम हो सकता है। लेकिन वो वहाँ पर काम अभी दिख नहीं रहा है किसी भी स्तर पर, जो पिछड़े हुए रास्ते। और जेडीयू की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि यदि, जैसे अभी संजय झा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे यदि आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते तो विशेष पैकेज दे दीजिए। तो सरकार कोई ऐसे विशेष पैकेज का ऐलान क्यों नहीं करती जिससे जेडीयू जो है वो भी इस चीज को लेकर राजी हो जाए और फिर जो विकास कार्य को लेकर वो लगातार मांग कर रही है उसको शुरू किया जा सके बिहार में। तो विशेष पैकेज की बातें तो पहले कई बार हो चुकी है। मोदी जी भी खुले मन से 1 लाख करोड़ का पैकेज विशेष दिया जाए, जनता से भी उनने पूछ लिया कि आपको कितना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये बातें तो होती रही हैं लेकिन हो नहीं पाया है। अब हो नहीं पाया है तो इसको लेके जो अब पार्टी है, अब जेडीयू है, जो उसको कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया और जो सत्ता है दिल्ली में, जो काबिज है सत्ते में, उसका संगठन के रूप में है अभी, तो कहीं ना कहीं वो दबाव जरूर बनाएगी। और इस बात का मुझे लगता है कि इस बार वो विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने में मुझे लगता है कायम हो सकती है, कामयाब भी हो सकती है। अब प्रशांत जी, ये केवल बिहार तक नहीं है, जैसा कि आप भी कह रहे थे, जो बाकी के राज्य हैं वो भी कहीं ना कहीं मांग करना शुरू कर देंगे। फिर चाहे उड़ीसा की तरफ से मांग उठती है, आंध्र प्रदेश की तरफ से भी मांग उठती है, क्योंकि जैसे 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ तो जो मेन रिसोर्स आता था वो झारखंड से आता था। फिर जो चाहे कोल माइंस वगैरह को लेकर चीजें हैं, सेम हैदराबाद वाला एंगल आ जाता है आंध्र प्रदेश के साथ में भी। तो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों की तरफ से भी मांग उठने लगेगी। तो क्या ये एक कारण है कि जिसकी वजह से सरकार जो है इसे बचती हुई नजर आ रही है, इस चीज को छेड़ना ही नहीं चाहती है? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। देखिए, जब भी कोई एक राज्य टूट के दूसरा राज्य बना है तो उसके जो बड़े रिसोर्सेज थे उसकी कमाई के, वो वहाँ से चले गए। हम इसको देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश एक था, वहाँ से छत्तीसगढ़ हुआ। तो छत्तीसगढ़ जैसे ही अलग हुआ तो बहुत सारे रिसोर्सेज थे, माइनिंग्स थी, कोल माइंस थे, वो एक तरफ से छत्तीसगढ़ चले गए। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें की कमी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही बिहार के साथ हुआ कि झारखंड अलग हुआ तो झारखंड में भी कोल माइंस थी और भी सारे जो माइनिंग्स के थे वो झारखंड शिफ्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं राज्य के जो इनकम सोर्सेज थे वो वहाँ से झारखंड शिफ्ट हो गए। इन चीज़ों को लेके भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि रिसोर्सेज तो कम हो गए हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से जो हमें सहायता मिलनी चाहिए तो वो सहायता मिल नहीं पा रही है। तो इस बात का ये हमेशा से उठाते रहे कि आपने अलग तो कर दिया लेकिन हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ाया आपने, या कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया ताकि हमको कहीं एक्स्ट्रा जो इनकम हो क्षेत्र अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो हमको पैसों की ज़रूरत है या फिर जो संसाधनों की ज़रूरत है या बड़ी इंडस्ट्रियों की ज़रूरत है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। प्रशांत जी, हमारे साथ में राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में बीजेपी से आलोक वत्स हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ में जेडीयू से निहोरा प्रसाद यादव भी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक जी, जल्दी दे ना दीजिए, काहे समय लगा रहे हैं विशेष पैकेज देने में? संजय झा तो कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते तो पैकेज दे दीजिए, कुछ ऐलान कर दीजिए ना प्रभु, खुश कर दीजिए। काहे आप रिस्क लेना चाहते हैं कि एक बार फिर से जेडीयू आपके पीछे से चली जाए, आपकी सरकार फिर टूटे? काहे चाहते हैं ऐसा? ऐसा अब नहीं होने वाला है। हाँ, नीतीश जी इस बार कसम खाए कि अब हम कभी कहीं पूरी करेंगे क्या? अब हम पलटेंगे नहीं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि ये सब तो होना ही था कि अब नीतीश जी जो हाशिए पर जा रहे थे, एकाएक लोकसभा चुनाव के बाद बहुत तुरंत मोड में आ गए हैं। अच्छा, सेंटर में भी उनकी भूमिका अहम हो गई है और स्टेट में भी उनकी भूमिका अहम हो गई है। और बिहार को वैसे भी एज ए बिहारी मैं फील करता हूं कि उसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। क्योंकि बिहार में झारखंड से अलग होने के बाद इंडस्ट्री नाम की कोई चीज बच के रह नहीं गई है। चिटपुट कहीं इंडस्ट्रियां चल रही हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। और जो मेन वर्क फोर्स है, सेमी लिटरेट जमात जिसका सबसे ज्यादा तादाद है, अनपढ़ से लेके और 10वीं पास तक, वो पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मद्रास हो,
लद्दाख में भी मुझे बिहारी लोग मिले। तो गर्व होता है, आपको बुरा नौकरी लगता है नहीं, इस चीज़ का? जब रोजगार नहीं जब होने सर, के कारण आलोक जी, जब आप बिहार से बाहर बिहार के लोगों की स्थिति देखते हैं तो आपको गर्व होता है कि अरे चलो बिहार का मुझे कोई व्यक्ति मिल गया, तो देख के खुशी होती है या दुख होता है कि उसकी स्थिति जब आप देखते हैं तो? देखिए, खुशी होता है कि चलिए ये अपनी जीविका चला रहा है, भूखे नहीं मर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति देखकर दया आता है कि अपने माँ बाप, बेटी, बहू, पत्नी को छोड़ के पंजाब में बुआई कर रहा है, लद्दाख में रिक्शा चला रहा है, सूरत में पलदारी कर रहा है, या कलकत्ता में चना बेच रहा है। ये देखिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो IAS IPS हो तो मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग तो खैर चलिए जहां कहीं भी है, उनकी तो बात ही अलग है। तो आलोक जी, बिहार के लोगों की ये जो स्थिति है, तो इसका जिम्मेदार कौन बनता है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसकी सरकार है जिसके कारण से बिहार की आज ये हालत है? क्योंकि लगभग लालू यादव जी की भी एक दशक तक सरकार रही, उसके बाद भी लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार है, जिसके साथ में आप भी सहयोगी दल में हैं, तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? देखिए, बिहार में 15 साल लालू जी ने एकदम नीति के जितने भी मापदंड थे या जितने भी सूचकांक थे, उस सब पर वो सबसे निचले स्तर पर ले आए। और आपको जानकर ये बड़ा, आज मैं एक चैनल पे जनसंख्या पे डिबेट कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, तो मुझे पता लगा कि प्रजनन दर में बिहार नंबर 1 है भारत में, जबकि वहां कुछ नहीं है, न रोजगार है, न खेती उस ढंग से है। तो क्या सर केवल एक जनसंख्या एक कारण है क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ, बिहार की स्थिति है, कोई इंडस्ट्री नहीं बना ढंग का, आपके पास में एक स्कूल नहीं है, देखा गया कि 19 दिनों के अंदर में 13-13 पुल ढह जाते हैं, और ये तो सर आपकी सरकार में हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसके लिए मैं विभिन्न राजनीतिक दलों को दोषी ठहराता हूँ। हाँ, इनके अंदर वो बिल नहीं था कि वहां के चीजों को विकसित किया जाए। बाहर का कोई आदमी, बाहर का आदमी क्या, बिहार का आदमी को जाके वहां इंडस्ट्री अगर लगा लेगा, उसको इतना प्रॉब्लम आ जाएगा पॉलिटिकल, तो बेचारा वहां से भाग लेगा। वही लेबर जब नोएडा, दिल्ली में आके काम करता है तो डिसिप्लिन वर्कफोर्स में गिना जाता है, और वही लेबर जब बिहार में किसी जगह काम करता है तो वो बिल्कुल ही अनडिसिप्लिन लेबर में आता है। पूछ लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जेडीयू से निहोरा प्रसाद यादव जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। हर आदमी का कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। नहीं, बिल्कुल, निहोरा जी से जवाब ले लेते हैं। निहोरा जी, ये कह रहे हैं कि बिहार में वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, यदि आपको विशेष राज्य का दर्जा भी दे दें तो बिहार में तो वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है जिससे विकास होगा, तो एटमॉस्फेयर आप कैसे लाएंगे सर? अरे तो 10 साल से भारत के सरकार में है, तो क्यों नहीं एटमॉस्फेयर बना है बिहार में? एनडीए की तो सरकार थी। ये कौन बीजेपी के बोल रहे हैं? कौन है, कहाँ के नेता हैं? ये आलोक वत्स जी हैं। हाँ, सीनियर नेता है सर। सीनियर नेता है तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि नीतीश कुमार हाशिए पर चले गए थे। गजब है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये बिहार में दुर्गति निकालने का जो कांग्रेस ने निकाला सबसे पहले, अगर इतिहास तो बता सकता था, लेकिन जो भारा समानीकरण नीति कांग्रेस ने अपनाया, इससे बिहार को काफी नुकसान हुआ, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं बैठ पाया। तो अगर कांग्रेस सही नीति बिहार के बारे में अपनाई होती तो शायद बिहार की स्थिति अच्छी होती और कई उद्योग भी लगते। तो ये सबसे पहले मैं बिहार कांग्रेस को मानता हूँ दोषी कि आजादी के बाद बिहार के प्रति उनकी नजरिया 15 साल से ज्यादा शासन में रहने के बाद भी अब अगर आप कांग्रेस का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद में आप जंगल राज का जिक्र करेंगे, तो क्या मतलब बनता है सर इसका?
फिर 5 वर्षों के लिए सरकार चलाने का क्या मतलब है? फिर तो आप एक बार जब 5 वर्षों के अरे लिए चुनाव में उतरते हैं तो आप आप तो कह दीजिए कि मुझे 20 से 25 साल लगेंगे। मकान बना रहे हैं हाँ। और नींव नहीं बढ़िएगा तो क्या क्या होगा? जिस समय बिहार को बनाने की बात थी उस समय कांग्रेस ने बिहार में पक्की नींव नहीं रखा, तो यही कारण है। अब सवाल है, आज कांग्रेस से भी डिमांड कर रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, तो मुझको लगता है कि ये राजनीति कांग्रेस कहीं न कहीं कर रहा है। यानी लगातार जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय भी हम लोगों ने डिमांड किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, दे देना चाहिए था कांग्रेस को। आपकी जब सरकार थी तो हम लोगों ने मांग किया है, एक पार्टी नहीं सारे पार्टियों ने मिलकर प्रस्ताव किया बिहार में, और सारे पार्टियों ने मिलकर मांगा यूपीए सरकार से भी। लालू यादव मंत्री थे, जब नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलते हैं तो विशेष राज्य को लेकर चर्चा तो करते ही होंगे, तो क्या रिस्पांस मिलता है? मोदी जी क्या कहते हैं, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या सिर्फ वो एक टाल देने वाली जो बात होती है वो कहकर वो बच जाते हैं? क्या कहते हैं वो आपको? अब ये हम कैसे कह सकते हैं भाई? आपको अपने लीडर से तो कुछ फीडबैक मिलता होगा ना सर? लेकिन हमारा जो बिहार का, हाँ, देखिए नीतीश कुमार का डिमांड मात्र नहीं है, ये पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता का डिमांड है। जिस प्रकार नीतीश कुमार ने जो 17 वर्षों में बिहार के लिए यानी कमजोर रहते हुए भी बिहार के हालात जो काम किया है, यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार कहीं न कहीं और ऊंचा जाएगा। तो ये बिहार नीतीश को, ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का सिर्फ डिमांड है, नहीं, बिहार के 14 करोड़ जनता का डिमांड है। करीब करीब जो पॉलिटिकल पार्टी हैं कॉशस जागरूक इस मामले में, ठीक है उनका भी समर्थन हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू दूसरी पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसका जिम्मेदार है, बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नहीं तैयार है, तो क्या होने वाला है आगे चल के? विशेष राज्य का दर्जा क्या बिहार को इतनी आसानी से मिल पाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार जो अगर पिछड़ा है तो इसका कारण क्या है, अब तक तो यही स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, इतना आसान भी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी जो मुद्दा उठाया गया है लोकसभा का जो बजट सत्र है उसको लेके, लेकिन इतना आसान नहीं है कि अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए या फिर विशेष कुछ पैकेज मिल जाए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दबाव बनाए तो कोई विशेष पैकेज इनको मिल जाए। अभी फिलहाल विशेष राज्य का दर्जा के लिए अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि और भी राज्य हैं लाइन में, वो भी मांग करेंगे, फिर उनको भी चाहिए, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार सिर्फ एक के लिए तो है नहीं, तो और भी जो संगठन दल हैं जिनने मिलके सरकार बनाई है केंद्र में, तो वो भी मांगेंगे। तो मुझे तो लगता है कि अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल पाएगा फिलहाल। हो सकता है कि विशेष कोई पैकेज मिल जाए, तो इस विशेष पैकेज में जो अन्य राज्य भी हैं जो भी मांग कर रहे हैं तो उनको भी शायद थोड़ा थोड़ा उनको भी बांटना पड़े। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी। अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि विशेष राज्य की जो उनकी मांग है ये थोड़ी सी दूर की कौड़ी लगती है, अभी नजर आ रही है। तो आलोक जी, विशेष पैकेज देने वाले हैं या विशेष राज्य का दर्जा देने वाले हैं? क्या चल रहा है आपकी सरकार के मन में? देखिए, अभी राजनीतिक विश्लेषक ने ठीक कहा कि अन्य राज्य भी डिमांड कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश भी लाइन में लगा हुआ है। बिल्कुल। और इन सब दलों पे सेंटर को इनकी जरूरत है। तो अगर बिहार को देंगे तो औरों को भी देना पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद कोई पैकेज दे दें, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अभी के वक्त एकाएक मिलने की संभावना छीन लगती है मुझे। सर, नीतीश कुमार तो दबाव बनाएंगे ना, और यदि वो छोड़ के चले जाने वाली धमकी देंगे फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश बाबू अब इस बार कहीं और जाने की सोचेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया इधर से उधर। अब वो यहीं रहेंगे, चाहे जितना भी दबाव बनाए। और मोदी जी से अच्छे संबंध है तो कुछ न कुछ तो बिहार के लिए स्पेशल तो ले ही आएंगे। और अभी के परिस्थिति में जिस तरीके से बिहार में अभी कुछ नहीं है रोजगार के इंडस्ट्री के नाम पर, रोजगार के नाम पर, तो कुछ न कुछ तो नीतीश बाबू जरूर लेके आएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी से कुछ न कुछ बिहार के लिए स्पेशल पैकेज के तौर पर
निहोरा जरूर जी लेके आएंगे। हमारे साथ में जेडीयू से निहोरा जी भी हैं। निहोरा जी, यदि बातों से बातें नहीं बनती है और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो आगे का क्या फिर रोड मैप है? सरकार से आप अलग हो जाएंगे या फिर कोई बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं या सिर्फ ये मांगे बन के रह जाने वाली है? ऐसा आइडिया आप लोग लगाते हैं भाई, ये बिहार सारे लोगों का है ना। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मोदी जी का बिहार नहीं है या बीजेपी का बिहार नहीं है, तो बिहार सारे लोगों का है। सर मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा देने की बात नहीं कर रहे ना, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात आपकी पार्टी कर रही है, तो मैं तो आपसे पूछूंगा कि आप किस प्रकार से लेकर आएंगे? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो ये तो सारे लोगों का बिहार है, तो उसमें नहीं मानने पर हट जाएंगे, नहीं मानने पर समर्थन वापस, ये क्या तर्क है भाई? क्योंकि सर आप करते हैं ना, अरे मांगे आप रखी करते जाती हैं। है। आपका इतिहास ये बताता है, ये मैं मनगढ़ंत बात तो आपको कह नहीं रहा हूँ। आपका एक मेरा सरकार में इतिहास 3 बार शपथ बताता है। लेने का रिकॉर्ड भी सर आप ही के पास में है, नीतीश जी के पास में। मेरा इतिहास बताता है, आपका इतिहास कल नहीं को नीतीश बताता जी है। फिर यदि एनडीए से आप अलग हो कौन जाएंगे चैनल वो तो में ये गए? कह के बच जाएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा की मैंने मांग की थी, मुझे नहीं मिला, तो चलिए भैया मैं अलग हो जाता हूँ। तो ये तो सर आपका इतिहास, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तर्क बताता है। लगाते रहिए, हाँ, आप तर्क लगाते रहिए। अरे सर तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, आपके पास में क्या रोड मैप है? नहीं, कुछ तो आपने सोचा होगा आपके बात ना, पर जब क्या आप बोल रहे विशेष हैं? राज्य दर्जा की बात करते हैं तो आपने कुछ तो नहीं, सोचा आप होगा। अपने मन से बहुत बात कहते रहिए। तो आप कहिए ना सर, आपके पास मन में से क्या प्लान है, राजनीति कैसे नहीं होती कीजिएगा? है। ना आपके मन से कोई निर्णय होता है। अरे तो मैं तो सर आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ कि आपके पास में क्या रोड अरे मैप भाई, है? मेरा केवल मांग बातें है। कीजिएगा क्या? अरे तो मेरा मांग है, सरकार, भारत सरकार से हमने मांग किया है कि आप स्पेशल स्टेटस दीजिए। प्रभु आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मांग ये कोई नई मांग नहीं है ना, तो सालों से ये ऐसा मांग तो नहीं करते हुए आ रहे हैं। जब से 2000 से झारखंड से ये रांची वगैरह आपसे अलग हो गया, झारखंड आपसे अलग हो गया, तभी से लगातार ये मांग की जा रही है और नीतीश कुमार जी रह के ये मांग करते हुए आ रहे हैं। नहीं, 2012 में भी मांग किया था। लगातार मांग करते रहे, फिर आप मैं गलत बोल रहे हैं। लगातार मांग करते याद रहे। है ना सर, उन्होंने कहा था एक रह नंबर रह का के नहीं चप्पल मांग हर किसी करते के पैर हैं। में फिट नहीं आता, नीतीश जी का ये बयान है, याद है आपको? क्या चीज? एक नंबर का चप्पल हर पैर में फिट नहीं आता, नीतीश जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो बिहार को देना पड़ेगा। बहुत लंबी मांग आ रही है सर, 2012 से उससे पुरानी भी ये बात है। ना तो केवल बातें करते रहेंगे क्या? चाहिए। यदि बीजेपी की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो क्या है आपके पास में? पहले से पुराना मांग है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मांग बहुत पुरानी है। तो अब नया क्या करने वाले हैं आप? केवल मांग करते रहेंगे क्या? संघर्ष करेंगे इसके लिए। क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे इसके लिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, संघर्ष आप किस तरह से करेंगे? क्या संघर्ष किस प्रकार से आप करने वाले हैं? भाई संघर्ष का तरीका अपना हम लोग बात करेंगे। बात करना संघर्ष होता है क्या सर? बात तो आप पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। जो आप लोग परसेप्शन बना रहे हैं कि नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार हट जाएंगे, बात तो आप 10 सालों से कर रहे हैं। बात करने से विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो आपको मिल चुका होता। और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में वो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है और आप बात करने की बात कर रहे हैं। आपके साथ में जुड़े हुए आलोक जी, सुनिए आपके सहयोगी पार्टी के, उनसे पूछिए। आलोक जी आपके साथ में, उनसे एक बार पूछिए। हमारी पार्टी उस पर है, मांग रही है, मांगती रहेगी। ठीक है प्रशांत जी, जिस प्रकार से अभी भी निहोरा जी लगातार कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, तो बात तो सर पिछले 10 सालों से ये कर रहे होंगे, सरकार में इसके साथ में ये एनडीए की ये सरकार में शामिल रहे हैं, तो ये क्या बात करने से ये मामला सुलझ जाएगा क्या? तो बात करने से तो नहीं सुलझेगा ये मामला। जैसे निहोरा जी बोल रहे हैं कि 12 करोड़ जनता जो है बिहार की वो मांग कर रही है, तो जो अगर 12 करोड़ जनता बिहार की मांग कर रही है तो वो रोड पे भी आ सकती है। 12 करोड़ जनता बिहार की क्यों नहीं मांग कर रही है? मोदी जी से क्यों नहीं बोल रहे कि आपने विशेष पैकेज दिया था हमको, 1 लाख करोड़ का भी बोला था कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो उस पर भी आप लोग अड़े नहीं हैं। तो इस तरह की आप घुमावदार बातें, या तो आप कहिए मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो हमें लेके रहेंगे, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो बिहार की जनता के लिए हित में होंगे। लेकिन आप लोग वो कदम नहीं उठा रहे, सिर्फ बातों पे चल रहा है। बयान दे दिए, बातें दे दी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जनता वहीं है, बिहार की जनता वहीं की वहीं है, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये राजनीति हो रही है। मुझे लगता है राजनीति से थोड़ा सा आगे बढ़ के वो चीज़ें करनी चाहिए। बिहार को वाकई में विकसित बनाना चाहिए। जो पिछड़े राज्य थे, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, वो आज अग्रणी राज्य हो गया। बहुत सारी चीज़ें इनने ऐसी योजनाएं ला दी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। बिहार में ऐसी कोई योजना आज तक लागू नहीं हो पाई कि वहाँ के लोग आगे बढ़ पाएँ,
या उनको रोजगार के नए सृजन मिल पाए। तो इन पे कोई बात नहीं होती। बातें होती हैं कि भाई हमने बातें कर ली हैं, हमने मांग कर ली है, हमको मांग मिल जानी चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा खड़ा स्टैंड क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो एक बड़ा स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं बिहार की जनता को आप उनका हक दिला पाएंगे या फिर उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको आप दिला पाएंगे। आप देखिए ना, वहाँ के पुल बह जा रहे हैं, पुल टूट जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? क्या ये हमारा बिहार है? क्या बिहार की हमारी ऐसी वो बन गई है, स्थितियां बन गई, निर्मित हो गई कि हम बिहार को देखते हैं कि हमारे बिहार में पुल बह जा रहे हैं, पुल टूट जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो बिहार एक अच्छे रूप में जाना जाता था, बुद्धिजीवी रूप में जाना जाता था कि वहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। वहाँ पे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ें जो बिहार से शुरू हुई हैं। तो क्या हम उसको क्यों स्टैंड ले नहीं पाए? आज सिर्फ हम विशेष राज्य के दर्जा के ऊपर जुड़े हुए हैं, हम भी तो अपनी चीजें नए सृजन कर सकते हैं। तो इसको बात को आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। समय इतना ही है। आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निहोरा जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल अभी भी यही है कि क्या केवल बात करने से बात बनेगी? क्या जिस प्रकार से जेडीयू की तरफ से लगातार मांग की जा रही है विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार इससे कब स्वीकारती है और कब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है? और जो बाकी के राज्य भी लाइन में लगी हुई है, उनको भी क्या बीजेपी की सरकार ध्यान में रख के फैसला लेती है? इन सभी बातों पर रहेगी सबकी निगाहें। पर फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद। जल्दी दे न दीजिए, अभी देर करेंगे तो हम सब लोग मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले।